तो आ गई। चलो मम्मी, मम्मा कहाँ हो आप? ये तो मेरी बेटी। अरे निधि। अरे नमस्ते बेटा। मम्मी। नमस्ते बेटा, नमस्ते, खुश रहो। अचानक तू कैसे? मैं मम्मी बस ऐसे ही। और कोई नहीं है साथ में, और अकेली कैसे आ गई तू? क्या बात है? मम्मी मेरा मन नहीं लग रहा था, थोड़ा परेशान हूँ। ऐसा तो नहीं है तेरा मन नहीं लग रहा। बात बता, बात क्या है? इतनी परेशान क्यों है? और अचानक कभी अकेली नहीं आती तू तो। मैं आती नहीं हूँ, लेकिन मैं उस घर से बहुत परेशान हो चुकी हूँ। मैं तंग आकर आई हूँ यहाँ पर। मेरा कोई विचार नहीं था, लेकिन मम्मी मैं नहीं रह सकती अब वहाँ। क्या बात है? तू मुझे बता, क्या परेशानी है? किसी ने कुछ कहा तुझसे? परेशानी क्या है, मैं कितना झेलूँ आप ये बताइए। वो मेरी बात सुनते नहीं है, हमेशा अपने मूड में रहते हैं। और ससुर जी मेरे को नए नए काम बताते रहेंगे, सारे दिन मैं काम में बिजी रहूंगी, ऊपर से उनकी नज़र। पूछो मत मम्मी। क्या? अरे ऐसा नहीं हो सकता बेटा, तेरी गलतफहमी होगी। आपको नहीं तो पता मम्मी, वो मेरे को बहुत पता नहीं कौन सी नज़र से देखते हैं और किस तरीके से मेरे से बात करते हैं। उनका व्यवहार ही अच्छा। अलग है, मेरे समझ में नहीं आता। बता, मैं तो बुरी फंस गई हूँ सच्ची। मेरी लड़की सुखी नहीं है। मुझे बड़ा आज तीसरे दिन का यही ड्रामा है, कभी कोई कुछ कह रहा है, कभी कोई कुछ कह रहा है। मैं इनसे भी कहती हूँ तो ये भी सुनते नहीं है। मैं कहाँ जाऊँ बताओ आप? मैं इस बिचौलिया ने मेरी बच्ची को जाने कहाँ डलवा दिया। एक तो एक ही बेटी, और वो भी मेरी सुखी नहीं है, तो मैं क्या करूंगी? क्या कर। चल अब तू बैग ले, चल मैं उसको बिचौलिया को देखूंगी, पहले उसको समझाऊंगी क्या करना है। ठीक है। हाँ तो मैं बात करूंगी। मैं यहाँ बिचौलिया है, देखो एक तो मेरी बेटी फंसवा दी। धनुआ, ओ धनुआ भैया। कौन है? काय गो? अरे काय गो? काजी राम। राम राम। क्या बात है, कैसे आ रही हो? गुस्से में आ रही हूँ, दिखाई नहीं देता मेरे थोबड़े पे मुझे गुस्सा आ रहा है। गुस्सा तो आ रहा है, पर बात तो बताओ क्यों गुस्सा हो रही है? वो क्या पहाड़ टूट पड़ा? मुझे समझ नहीं आ पहाड़ रही। ये टूट पड़ा कि तुमने मेरी लड़की ऐसे घर में डलवा दी कि कैसे? आज मेरी लड़की इतनी परेशान है। मेरी बेटी मेरे घर आ गई है। लो जी, कर लो बात। कैसे घर में डलवा दी? सरकारी नौकरी वाले के लिए भेजिए तुम्हारी अब लड़की वो को। सरकारी नौकरी वाला रहता कब है यहाँ? अरे तो वो जब महीने 6 महीने में साल में एक बार जब आता है तो भैया रह के तो जाता ही है, नहीं है? देखो धनुआ भैया, हाँ। मैं खामा काम की बात करने ना आई तुमसे। फिर क्या बात है? मेरी लड़की, पहले तो उनसे बात करो। मेरी लड़की इतनी दुखी है उस घर में, ना तो वो सुने। अच्छा, जो तुमने सरकारी नौकरी वाला देखो। हाँ, तुम एक बात बताओ, इतना हल्ला काट रही है। तुमने ये बात कही थी कि मेरी चोरी के लिए ऐसा घर परिवार ढूंढना क्या है? देखो, लड़का सरकारी नौकरी वाला हो, नंद हो नहीं, है ना? और नंद और कौन? सास, वो हो नहीं। ये तो सभी चाह में उसकी बेटी सुखी रहे। अरे तो ये बात, ये घर परिवार मैंने दिखवाया नहीं दिखवाया तुम? अब फिर भी तुम दुखी हो, तुम फिर भी पता नहीं। एक बात बता। अरे तो वो नौकरी पे ले क्यों नहीं जाता मेरी बेटी को? अच्छा, नौकरी पे ले जा। वो धनुआ छोड़ रखा है ससुर घर में। ऐसा तुम्हारी तो ये बकर बकर में समझ में नहीं आ रही ना तुम्हारी थोड़ी समझ में आएगी। अच्छी बात तो तुम्हारी समझ में आ गई ना है। मैं अभी अच्छा खासा पता है, मैं मालूम है वो गोटी कंचा खेल रहा था, और तुम्हारी कसम तुमने आगे खोपड़िया बनना है। तुम चलो पहले। बिचौलिया जब तक ब्याह नहीं हुआ ना तब तक था। बिचौलिया के लिए मैंने, मेरी कोई वो बीमा नहीं हो गया कि मैं बिचौलिया ही हूँ। शादी तो तुमने ही करवाई है, मेरी की घर बैठी है, तुम्हें ही फंसा दूंगी। तो मैंने मना करिए, तुम चलोगे फंसा दोगी। चलो बात करो मेरी लड़की से। तुम्हारे पास बेटी होती तो मालूम पड़ती। अरे शांत रहो कि बेटी होती। निधि, बेटा निधि। आई मम्मी जी। आओ बेटा। हाँ नमस्ते। नमस्ते लाली, और बढ़िया हो? हाँ मैं बढ़िया हूँ, आप सुनाइए। क्या बात है तुम्हारी मम्मी? कैसे क्या हो गया ना? क्या टेंशन में ये? लड़ूंगी ना, पूछो। मेरी बच्ची ऐसी कैसी बेटा? क्या बात है? क्या वहाँ पे कोई किसी बात की कमी है, या कोई चिल्लाता है, कोई मारता है? क्या बात है? कोई बात है, बताओ हमें। अच्छा जी, परेशानी तो है मेरे को। कैसे? परेशानी में ही आता है हर कोई। एक बात बताओ, वो मेरे हस्बैंड है, एक भी बात मेरी सुनते नहीं है। अच्छा। मुझे परेशानी हो, किसी चीज की जरूरत हो, कुछ भी हो, मैं किससे कहूँ? अच्छा, जब ज्यादा परेशानी होगी, पैसे नहीं होंगे, तो उनसे ही कहूंगी ना। तो बेटा एक बात बताओ, तो तुम्हारे पतिदेव का फोन नहीं आता तुम्हारे पास? फोन आता है कभी कभी। क्या होता है फोन से? तो देखो, अब हमें बुड्ढे तो हैं, बुड्ढे तो बढ़िया होंगे। बस पहले सुन लो, फोन आए तो मेरी लड़की की बात भी ना करा में। कौन बुड्ढे? वो बुड्ढे। अरे ना, ऐसे ना है वो यार। एक बार बताते भी नहीं है मुझे, और दूसरी बात वो मेरी सुनते ही नहीं है। अगर बात हो भी जाए तो वो भी नहीं सुनते। ना ना, नौकरानी बन के गई है घर में। बुढ़ा है मेरे ससुर। हाँ, मैं उन्हीं बुड्ढे की बात कर रहा हूँ। देखो बेटा, वो बहुत बढ़िया इंसान है, तुम्हें अभी वो ऐसे मालूम पड़ रहे। मालूम मुझे पता है, मैं बरतती हूँ, मैं रह रही हूँ ना, आपको क्या पता? अब वही बात बेटा, देखो घर में जब अगर तुम रहोगी तो 4 काम करने पड़ेंगे। कपड़ा भी धोने पड़ेंगे, बर्तन भी मांजने पड़ेंगे, पोंछा झाड़ू सब करना पड़ेगा। बहू भेजी है, नौकरानी ना भेजी मैंने। वही बात। तो अच्छा, नौकरानी तो घर में रखो फिर जाए सजा के। घर
फैसला कर लूं, फैसला के लिए तो चुपचाप मेरी लड़की के अब बात कर लो। देखो मेरी लड़की बहुत परेशान है। ऐसा है। तुम ज्यादा परेशान करेंगे धन्ना हाँ। भैया मेरी लड़की को। तुमने मेरी लड़की डाल तो दी कुआं में। सुन लो मेरी बात। अच्छा। अगर उनने मेरी लड़की को ज्यादा परेशान करा तो मैं खड़े खड़े तलाक दिलवा दूंगी। तलाक? और मैं तलाक कराने के बाद चाहे मैं अपनी लड़की पालनी पड़ा, और इनको ना जेल के चक्कर ना कटवा दी ना मैंने भी चक्की ना पिसवा दी तो मेरा भी नाम ना। अरे ना ना ना, देखो ऐसा मत करो। घर देखो, घर काई को मत बिगड़ो, ना तुम अपना बिगड़वाओ ना काई दूसरे को बिगाड़ो। ऐसा है, मैं इस मामले में बात करता हूँ, चिंता मत करो। मैं आज ही जाता हूँ और मैं आज ही उस बुड्ढे से बात करूंगा, चिंता मत करो। हाँ जाओ बात करनी हो चौधरी तो साहब से हाँ, बात करो, मेरी ठीक है? लड़की इतनी ठीक है बेटा, परेशान है। मैं जा रहा हूँ तेरी ससुराल और मैं बात करूंगा, है ना? ठीक है, जाओ। और जाओ बात करके बता जरूर दियो। अरे ठीक है, तुमने तो खपड़िया खा ली मेरी खाने खाने। अरे तोता राम जी हैं क्या? तोता राम जी। अच्छा धनुआ, राम राम तोता राम जी। राम राम भैया, कैसे आए? मैं कैसे आया? पैरों से आया और कैसे जाऊंगा मैं? भैया वैसे एक बात बताऊं, कौन सी दुश्मनी का बदला लिया है तुमने? मतलब हैं? तुमने हमें बड़ा चौका फंसाया। कैसे? मैं अब ये बताओ, मैं यहाँ की भगताई करूं चाहे 24 गांवों की, मालूम है। कि अपने घर को संभालूं? अरे तो एक बात बताओ तुम तोता राम जी, देखो ये बात ठीक नहीं लगती है। देखो अभी मुझे शिकायत मिली। क्या? देखो वो और लड़की की माँ है का यूँ कह रही थी, है का है कि देखो ये अच्छी बात है, तुमने उसे मतलब इतना काम करा के बेचारी वो तंग आके वो अपने घर अच्छा चली तुम गई ये है। कह रहे हो काम कराया? 2 भैंस है मेरे घर में। हाँ ये तो मैं दिख रहा है पक्का मकान बना हुआ है, इसमें कोई लीपा पोती का काम तो है नहीं कि या तुझे चूल्हे पर रोटी करनी हो। गैस पर रोटी बनती है मेरे घर में, मैंने कही पोछा तो- मार के झाड़ू मार के साफ हो जाता है घर। घेर भी पूरा पक्का करा दिया है, भैंसों के नीचे ईंट बिछवा रखी है। मेरे यहाँ पे कीच कांच ना हो इस चक्कर में 2 भैंसों का भी नहीं हो रहा अब। अरे भाई मैंने कही तो ही उनसे, उनकी माँ से कही मैंने कि उनके यहाँ तो बहुत अच्छी व्यवस्था है, पर ऐसा वो मानने के लिए राजी ना है। ऐसा तोता राम जी हाँ। मेरी बात सुनो। बताओ। देखो कोई अगर नई नई बहू आ रही है, अब देखो तुम्हारा लड़का यहाँ रहता नहीं है यार, मैं किसको कहूँ एक यार? बात बता। और तोता राम जी हाँ। पहले ये बताओ बात है क्या, स्पष्ट बात कहो मुझसे। स्पष्ट बात भैया ये है हाँ। कि मैं बहू है, अब बहू रहती है इस घर में, मैं रहता हूँ, 2 ही शख्स हैं हम। हाँ। तो मैंने बहू से ये कह दी, तू मुझसे बोल लिया कर। अरे बताओ जी, जो कोई बात है कि बोल लिया कर। अरे यार तुम मेरी बात नहीं समझ रहे बहू हो। अगर ससुर से बोलेगी तो ये चुल्लू भर पानी में डूब मरने वाली एक बात बात नहीं होगी बता, तुम्हारी? चुल्लू भर पानी में डूब मरने वाली कोई बात नहीं है। हाँ? जब कोई नहीं होता घर में तो बोलना भी पड़ता है। अभी कोई काम है किससे कहेगी? 2 ही शख्स हैं, मैं किससे बात करूंगा? अगर मुझे कुछ काम है तो मैं बहू से यही तो कहूंगा कि बहू ये सामान ला दे, या बहू मुझसे ये भी तो कहेगी कि ससुर जी ये सामान ला दो, तो इसमें बुराई क्या है? अरे घर के बाहर से कह दो, घर के बाहर वाले कमरे से कह दो, उसके कमरे में जाने की क्या जरूरत है? बहू के कमरे में घुसे चले जाओ। यार कौन घुस गया कमरे में? तुमने मुझे देखा कमरे में? मैं तो ऐसी तो कह रहा हूँ, दूर से बात करने की कह रहा हूँ यार। अच्छी अच्छी भगताई करते हो तुम, ऐसी भगताई करते हो। ऐसा है देखो, हैं? अब इन बातों को छोड़ो। क्या? देखो, घर उसका यही है, अच्छा। संसार उसका यही है। ठीक है। मेरे बेटे के बिना तो वो जीवन माँ काट नहीं काटेगी भाई। इसकी वजह से ही तुम ऐसी कोई व्यवस्था बनाओ जिससे कि वो घर आ जाए। ठीक है तोता राम जी, मैं व्यवस्था बनाता हूँ, पर एक शर्त है। बताओ। शर्त ये है कि देखो तुम उससे काम कम कराओगे, ठीक है। और दूसरी बात हाँ। उसके पास तुम कम जाओगे। तुम तुम सूंघते हो ना, सुगंध लेते हो। नहीं, बिल्कुल ये बात तुम्हारी सत्य हाँ है। नहीं, उसकी माँ इतनी कर रही है भाई साहब कि उसने पुलिस में अगर नेक भी खबर कर अरे दिया, नहीं। तो तुम्हारे डंडा टूटेगा 16 और तुम्हें चारे कोने चित्त कर दिया अरे जाएगा। धनुआ भैया ऐसा कुछ नहीं होगा, तुम हाँ। बस से लड़की को यहाँ भेजो, हाँ। निश्चिंत रहो। आओ तुम्हें वो पिलवा दूं, क्या? पेप्सी। पेप्सी? वो भैंस ने लवारा दिया है कल। अरे लवारे को खिलाऊं मैं? है? कैसी कैसी बातें करें। अरे काकी का क्यों गला फाड़ रहे हो? इतनी जोर जोर से चिल्ला रहे हो? अरे तो कैसे ना चिल्लाऊंगा, तुम्हारा घर ही इतना बड़ा है। सुनो, हाँ बताओ। मैं बात करके आया हूँ अभी, और मुझे एक बात मालूम पड़ी है। किन से बात करके आए हो? सुनो एक बात बताऊं काकी, किन से बात करके आए मेरी हो? बात सुनो, पहले बुड्ढे जी करके आया हूँ। अच्छा। सुनो, हाँ। ताली दोनों हाथों से बजती है। मैं कब कह रही हूँ एक हाथ से बज एक रही? हाथ से ताली नहीं बजेगी। मैं कब कह रही हूँ? मैं बात आ रहा हूँ ना मैं। हाँ, सुनो, बताओ। अगर कमी अगर उस बुड्ढे में है, तो तुम्हारी लड़की में भी कमी है। मेरी लड़की में क्या कमी है बताओ तुम भी। बुलाओ, देखो अगर अभी न कमी निकालूं 4 तो नाम मेरो। हाँ पता चल जाएगी हाँ, अभी। जाओ बुलाओ। निधि, बेटा निधि। आज होंडे से फैसला हाँ, हो। मम्मी। हाँ बेटा इधर आओ। आइए चाचा जी। राम राम चाचा। राम 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 राम। बेटा पहले तो बात बताओ, बात क्या थी? बात क्या तो है मैं चाचा? वहीं से आ रहा हूँ, बोलो बोलो। सारे दिन तो मेरे को परेशान करते हैं। हाँ। ये काम कर, वो काम कर, फलाना कर, ठिकाना कर, ये लेके आ, वो लेके आ। दुनिया भर का परेशान करते हैं। ऊपर से ये कहते हैं मेरे पास बैठ, मेरे अच्छा। से बात कर, अच्छा। पर्दा हटा दे। हाँ यहाँ और और जी कौन सी बात है? रुको जाओ, काम करो तुम मेरे खाना को समझ खाना। आती है, शांति बताओ हो। मैंने पहले से पर्दा किया और मैं पर्दा उघाड़ के उनके पास बैठूं, अच्छी लगूंगी? देखो बेटा, ये तो घर की बात है, उनमें
कोई भी गलत वो नहीं है, वो गलत निगाह वाले इंसान क्यों नहीं नहीं है? गलत तरीके से मेरे से बात करते हैं। अरे हाँ, गलत आदमी, अरे गलत आदमी नहीं, वो तो भगत आदमी है। भगताई करते हैं, सुबह 4 बजे उठे, मंदिर जावे, वृंदावन जावे, मथुरा जावे। देखो अरे कितने पुण्यार्थी तुम्हें पता है कौन मिले? साक्षात भगवान मिले। उनके संग में तुम भी भगत दिख रहे हो मुझे तो। भगत दिख रहे हो तुम तो मेरी लड़की को पता ना कितनी परेशान है। तुम मत बोलो। मैं ना बोलूं, मैं तो बोलूंगी। क्यों ना बोलूंगी? माँ है कि मैं ना बोलूंगी। घर पे आके गर्रा लगे, मैं ऐसी कर पाऊंगी जब तक मेरी लड़की, सुन लो, मेरी लड़की सुकून में नहीं आएगी ना, तब तक ऐसी कर रहूंगी और ऐसे तुम्हारे घर आऊंगी। और सुनो बेटा, उन्होंने एक बात और कही कि देखो अब तुम कह रही थी कि वो तुम भेजना चाह रही थी लड़के के पास नौकरी पे, है ना? तो उनने ये कह दी कि लड़के की हमारे की ट्रेनिंग चल रही है भाई, वो सीख रहा है। अब काले नो कह रहे कि मैं जम्मू कश्मीर कन्याकुमारी है, कहाँ जाता है भाई उनका बच्चा। 2 साल से ट्रेनिंग ही चल रही है उनके लड़का की, तो मेरी लड़की तो ऐसी रही आएगी। फिर 2 साल वो हो गए, अब 6 महीने और बचे हैं। 6 महीने पीछे तुम्हारी लड़की को ले जाएंगे। मतलब तुम उनकी फेवर में आए हो? देखो भेज दो लड़की, आप घर या ना हमें मालूम है आप घर या बाप घर, लेकिन हमारी बाप के घर है। अरे तुम हाँ भेज दो, मैं भेजूंगी। मेरी बात समझो। मैं जब ही भेजूंगी, मेरी शर्तें कह दी डोकरा से, क्या कह दूं? बुड्ढे से यूं कही हो, मेरी शर्तें जब लड़का बुलाने आएगा जब ही जाएगी मेरी लड़की। ठीक है, तो जब ही जा। हाँ मतलब वो बुलाने आ गए? हाँ। अब देखो ये तो अब ये बुआरी बात है कहीं के तो बता, लड़की है जब ही भेजूंगी जब यहाँ लड़का आ जाएगा। अरे तुम तो खामे का वो बात। हाँ तो मेरी लड़की मेरे पास है ना, तुम्हें तो कचू ना, तुम्हारे पेट में तो दर्द ना है। पेट में दर्द ना, तो हमारी तो इज्जत जा रही है, हम तो बिचौलिया भाई। ओ तुम्हारी काय की इज्जत चली गई, वैसे भी इन कपड़न में तुम्हारी इज्जत बहुत बनी हुई है। जाओ कह दियो जाके। ठीक है, तो मैं कहूंगा और वो बुलाने आएंगे तो भेज देना। ठीक है, भेज दूंगी। ठीक है, राम राम। धनुआ भैया, धनुआ। अरे तोता राम जी, राम राम तोता राम जी। अरे खुश रहो यार, बढ़िया रहो। हम तो ये कहना खूब खुशहाल रहो, घर परिवार तुम्हारा बढ़िया रहे यार। अरे बस करोगे अब? बस नहीं यार, मैं ये कह रहा था, हाँ? वो हमारी बहू को यार भिजवा दो यार, ऐसे क्यों कर रहे हो यार तोता राम जी, तुमने क्या लंगड़ डाल दिया है? मैंने क्या लंगट डाला यार? वो बुढ़िया कितनी भन्ना रही है पता? सवेरे सवेरे आके मेरे घर में आके चीखने लग जाती है घर के बाहर। सुनो, उस बुढ़िया की तो हो गई उम्र, हाँ? 2-4-6 साल की है, ठस हो जाएगी, मर जाएगी। हाँ? अब कम से कम लड़की के बारे में तो सही सोच के जाए कि लड़की को इस घर में रहना है। भाई वो बुढ़िया मानी तो नहीं रही, बुढ़िया पता नहीं क्या, बुढ़िया को तो ये समझ लो। अब वो यूं कह रही थी, सुनो मैंने कही, हाँ? मैंने तुम्हारी सारी बात बताई, हाँ? कि ऐसे काम भाम की ये हाँ? कही, काम तो करना पड़ेगा भाई। तो कोई काम में काम भी तो हो। और मैंने देखो तुम्हारी तारीफ करी कि हाँ? देखो वो तो बड़े सज्जन आदमी है भाई, हाँ? भगत आदमी है। ठीक है। और उनने एक ही बात कही कि देखो अगर वो लेवाने आएंगे ससुर इसके, तब तो मैं भेजूंगी। बोलो तो बोलो। मेरी बात ये थी कि तुम्हें लेवाने के लिए नहीं बोला है उनने, तो तुम अपने आप पे सोच रहे हो। तो भाई तुम ससुर तो हो ही, लेकिन तुम्हारा जो लड़का है ना वो लेवाने जाएगा तब जाके भेजेंगी वो। अरे यार रविंदर को कैसे बुलाऊं? 6 महीने की छुट्टी नहीं है अभी उसकी। हाँ तो बस अब ये तुम्हें देखो, वरना वो भेजेंगी नहीं भाई। तो देखो धनुआ भैया, देखो तुमने शादी करवाई है, हाँ? मेरी तुम्हारी हाथ जोड़ अरे से, काय हाथ जोड़ के हाथ- तुमसे विनती है, देखो मेरे घर में रोटी बनाने वाला नहीं है भैया कोई। मैं शाम को आता हूँ, भागने को खाने को घर दौड़ता है यार। अब- और इतना बड़ा घर है, उसको कैसे अकेले में परेशान हो जाता हूँ। पता है? बहू आ जाएगी तो मुझे 2 रोटी का अरे सहारा बहुत आ जाएगी, पता तुम कैसी कैसी बात करते हो उससे। अरे नहीं यार, मैं कुछ बात नहीं करता, मैं बताऊं, गलत बात है ये। मैं बताऊं, उसका दिमाग थोड़ा सा अभी वो चल रहा है, विपरीत चल रहा है बहू अच्छा, का। हाँ। नहीं तो मैंने उससे अभी तक कोई ऐसी बात नहीं की। बहू में बच्चा बुद्धि थी मुझे। हाँ, अभी नादान है, अब अभी नई देखो, शादी हुई है। सुनो, अगर तुम आई गए हो तो हाँ? फिर क्या करूँ अब? लेके चल रहा हूँ घर में, अब वो भेज देंगे तो ले जाना तुम। ठीक है, सही है, चलो तो मैं चल रहा हूँ। हाँ ये बात सही है। सुनो मैं तो चल रहा हूँ संग में, हाँ, तो बिचौलिया लिया हूँ भाई। आओ तो आओ। उधर चलो चलो जी, आओ चलो जी, आओ। तो चल ही रहे हैं, बुलाओ। आ गए? हाँ तो बुलाओ। काकी 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 काय कुछ का चिल्ला रहे हो? चौधरी साहब तुम कैसे? नमस्ते। बहन जी आपको पता तो है हम कैसे, हम तो उसी चक्कर में आए, हम लड़की को भेज दो। देखो तो मैंने इन्हें बताई तो थी। क्या बताई थी? मैंने कहा लड़का बुलाने आ जाए तो ले जाए। सही बहन जी बात। देखो आपकी बात भी सही है कि लड़का बुलाना है। देखो मैं अच्छा थोड़ी लगता हूँ कि मैं बुलाने आऊँ बहू को, लेकिन सही कुल मिला के बात ये है कि लड़के को अभी 6 महीने की छुट्टी मिलेंगी नहीं। मैंने बताई था। अब बताओ, लड़के को 6 महीने की छुट्टी नहीं मिलेंगी तो ये बहू क्या 6 महीने तक आपके घर में रहेगी? और तो मुझे तो थोड़ी रखनी लगता है। पड़ेगी चौधरी साहब। मेरी लड़की तुम्हारे यहाँ इतनी परेशान है। बहन जी देखो कोई परेशानी नहीं है, देखो घर मकान पक्का है। अब देखो थोड़ा बहुत तो काम करना पड़ेगा, मैं ये थोड़ी कहता हूँ कि पूरे दिन लगी रहे काम में, तो धीरे धीरे कर ले। तुम तो बताते ही रहते हो ना, तुम तो कभी बैठने ही नहीं देते उसे।
तुमसे? अरे कैसी बात कर रही है बहन जी, ये तो बेकार की बात है। देखो ये तो आप आरोप लगा रही हैं। सही बात आरोप है। लगाने वाली बात अब थोड़ी तुम्हें है। लग रहा है ना मैं आरोप लगा रही हूँ, लेकिन जो बात है वो तो मैं कह रही हूँ। वो तुम बात- सिर में तलाओ, जो बात सत्य है उसे कहो इनसे। नहीं यार शेर बिल्कुल जो मैंने बता दी ना, पहली बताई ये बात तो। देखो मैं अपनी बेटी को ऐसे भेजने के उसमें ना हूँ देखो बिल्कुल बहन जी मेरी बात मान लो, देखो अब भेज दो। देखो अच्छा थोड़ी लग रहा है, देखो मुझे भी 2 रोटी का नेक्स्ट सुकून हो जाएगा। अरे भेज दो। अब देखो दर भटक के मैं रोटी खाऊं इस बुढ़ापे में तो अच्छा लगता हूँ मैं। भेज दो काकी, भेज दो, कोई बात ना। अच्छा तो मुझे भी ना लगता चौधरी साहब, तुमने वे हद उड़ा रखी है। अब तुम बड़े बूढ़े आदमी हो, एक जगह बैठ जाओ, तुम्हें बहू बेटी के घर में का मतलब है? चलो अब आखिरी बार भेज दो। अगर आगे से कोई बात हो, कोई चीज हो, देखो लड़की तुम्हारी है, ठीक। कोई ये तो है नहीं है मैं कदम पकड़ लूंगा उसके। सही बात है, तो फिर भी तुम्हारी तो है। बिल्कुल। अगर आगे से कोई बात मिले तब। चलो तो चलो अंदर चलो पहले। चलो चलो हाँ। चलो। देखूं समझा के। निधि, बेटा निधि, हाँ आज बेटा क्या कर रही है हाँ, तू? मम्मी। तू वहाँ पे मैं भी थोड़ा लगी साफ रह सफाई गई और कर यहाँ पे लूंगी। भी लगी रहे। तुम बिल्कुल मत करे, मैं आप कर अकेला लूंगी। काम करती तो थोड़ा बहुत तो हाँ साफ तो मैं सफाई कर सकती लूंगी। हूँ ना। वो तेरे ससुर आए हैं, क्या करूँ मम्मी? अब वो तुझे ले जाने की कह रहे हैं बेटा। नहीं मुझे नहीं जाना, मुझे बहुत परेशानी होती है वहाँ। तो इतनी परेशान क्यों है ये बता। अब देख तू यूँ कह रही थी वो आ जाएंगे जब जाऊंगी। अब वो तो अभी 6 महीने नहीं आ रहे। अब 6 महीने तू यहाँ कैसे रहेगी ये बता। और देख जो भी है बेटा, तुझे पता है ये तो घर गृहस्थी की बात है। तू तो मेरी इतनी अच्छी बेटी है, तुझे पता है अभी जिस ससुराल वाले हैं अजी बुढ़ी हैं, चारों तरफ मांग के कि तू बना दे, कि तू बना दे, आटा लेके घूमे, जी भी तो अच्छा ना लगता बेटा। अब तू बहू होते सोते तेरे ससुर गाँव में घूमे कि तू 2 रोटी बना दे, कि तू 2 रोटी, इसमें हमारी भी तो बदनामी है बेटा। एक मम्मी, बार आप नहीं जानती हो, वो बहुत खड़ूस है, बहुत पागल इंसान है वो। बहुत देखने में तो खतरनाक बेटा आदमी है लगना वो। रहे मेरे से तो बड़ी अच्छी अच्छी बातें कर हाँ रहे वो हैं। ऐसे ही बोलते हैं मुंह पे तो। बेट सुन मेरी बात, मेरी तरफ देख तू ध्यान से। तो बेटा अब जाके देख ले एक बार, अगर कोई परेशानी होगी तो मैं बिल्कुल तुझे अब के न जाने दूंगी जब तक लड़के नहीं आ जाते। लेकिन 1-2 महीना जाके देख ले, बहुत परेशान है, हाथ जोड़ के खड़े हैं। अब बताओ इतनी बात ना करे अब कर रही जाए, तुम बड़े बूढ़े आदमी हैं, उनके आगे बात खराब होगी। अच्छा ठीक है, आप ज्यादा कह रही हो तो बेटा, आपकी मर्जी है, लेकिन अपने उनसे नीचा बोल नहीं देना दिखा मेरे से सकते। ज्यादा परेशान ना करें। ना मैं बात कर लूंगी। देखो मैं बेटा उससे ज्यादा बात वो नहीं सुन करूंगी। है, नीचा नहीं दिखा सकते हम किसी को इतना भी। चल उनसे मैं बात करूं, तेरी जाने की तैयारी करूंगी। अरे कितनी देर लगाएंगी क्या हुआ? हाँ चौधरी साहब आ गई मैं। क्या हुआ? देखो मैंने समझा दी, तैयारी करवा दी है। अच्छा, देखो अच्छा, अच्छा। पहले मेरी बात सुनो। बताओ बहन जी। देखो मैं तुम्हारी मजबूरी की वजह से अपनी बच्ची को भेज रही हूँ, ये तो वरना आपको मैं ना बात- भेजती। अच्छा। अब 2 रोटी अभी बुजुर्ग हो, तुम भी कहाँ घूमोगे। बात। लेकिन तुम ना मेरी लड़की के ज्यादा पीछे मत पड़े अरे करो। तुम निश्चिंत रहो बहन जी, अगर आपकी कोई परेशानी हो तो आपकी बेटी आप अपनी और एक बहन देखो को- घर में अरे और ताका क्या? झांकी, सही बात है। ताका झांकी मत करे करो। तुम बाहर हो, ठीक। वहीं से आवाज दे दो बेटा, ये ठीक, चीज ठीक, दे जा, ये ठीक। चीज दे जा। हाँ, कोई आदना नहीं करेंगे। नहीं, हाँ, देख ले, तुम्हें तो मैं बीच में ही ले लूंगी, फिर करेंगे तो कैसे हाँ, करेंगे। बिल्कुल बहन जी। चलो तो तुम बैठो और मैं लड़की बुला रही हूँ। क्या बात है, तुम्हें लड़के को मूड रहे तो मुझसे हमेशा। आ जाओ आ जाओ। जो खाना खाए हुआ तोताराम, हाँ देखो आप देखो राजी है ये लड़की अब जावे के लिए। भैया ये तो मेरा खुशहाल वो है, खुशी खुशी की बात है। देखो मुझे तो अब उस घर में रहना नहीं है। देखो बहू पहुंच जाए, बहू के हाथ में सब चीज सौंप के और मैं तो जाऊंगा वृंदावन। सही है सही देखो, है। मैं राधे राधे जपूंगा बस, हाँ। और मुझे कुछ नहीं चाहिए अब। और रोटी खाइयो, राधे राधे जपियो, मौज लेंगे। लेकिन घर में ये तांगा झांकी करते हो ना, 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 मुझे लगता है दोबारा दूसरी शादी करवानी पड़ी तुम्हारी। कैसी हाँ, बात बात कर। कर हाँ बेटा आपके मुंह से ये बात शोभा थोड़ी दे। आ रहे हैं वो भी। आओ। हाँ, चलो चौधरी साहब, हाँ चौधरी साहब आ रहे आ गए। लो तुम्हारी अमानत तैयार है, तुम्हारी बहू। बहुत बहुत अब धन्यवाद देखो बहन। मैंने समझा दिया तुम्हें ना, और इसे भी खूब समझा दिया अपनी बेटी को। ठीक है ना। अब किसी बात का दुख मत दियो चौधरी साहब, बाद में मुझे कोई अब शिकायत ना चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल बहू, हाँ। अगर कोई बात हो तो तू आ जाइयो अपने घर। हाँ। कोई परेशानी तुझे दी चौधरी साहब देखो ज्यादा तुम वो मत करना चिल्लतपंती। अगर देखो अगर इन्हें माने में पड़ गई ये फिर मेरे घर की जरा बात नहीं भरनाती हुई बिल्कुल। और मेरे घर के बाहर ही खड़े होकर क्या आती हैं। ठीक है, ये ठीक है। गलत बात है, नहीं गलत बात अरे निश्चिंत रहो, अब नहीं होगा ऐसा भैया। है ना। चल कोई बहू। बात नहीं, चलो जाओ संभाल के जाइयो बेटा, है ना। मिलो गले। चल आए, ठीक है बहन जी, है राम। ठीक है संभाल के रखे राम राम काकी। ठीक है। रखेंगे आए, तुम्हारे आए, राम राम।
तुम क्यों हल्ला मचा रहे हो? क्यों? हाँ, खाम में सर चढ़े जा रहे हो। अब के तो मैंने भेज दी है अपनी लड़की। अगर अब मेरी लड़की की कोई शिकायत आएगी तो मैं उस ससुर को बाद में बंद कराऊंगी, पहले तो तुम्हें ही बंद करा दूंगी। अच्छा, हाँ, ध्यान मुझे रखना। लगता है कि तुम अब फिर दोबारा मतलब लड़के के मूड में थी हो। हाँ, लड़ जाओ तो तुम अपने घर, लड़का क्यों रहे हो? मैं यो कह रहा हूँ, कुछ खाएगी? रबड़ी, रसमलाई, भल्ले, जलेबी, हैं, कचौड़ी, समोसे, बता क्या खाएगी? बरूले? बता बहू, बोल क्यों नहीं रही है? अच्छा एक बात बता, बोलेगी नहीं, जिंदगी भर नहीं बोलेगी? देख, घर में तुझे वहीं रहना है। देख, आज नहीं तो कल तो तुझे बोलना पड़ेगा। देख, कोई काम बताएगी तो तू मुझे अपना ससुर मत समझे, तू मुझे अपना समझ। है बेटा? नहीं बोलेगी? चल तो चल, तेरी मर्जी है, आ जा चल। चलिए आए, दे ले ले बैग पकड़। अब आराम से, पूरा घर तेरे जिम्मे है, आराम से बढ़िया तरीके से रहना। और कोई भी परेशानी हो तो मुझे बता दियो, ठीक है? और देख, घर में कोई घूंघट करने की जरूरत नहीं है, तू आराम से अपने मस्त रह, ठीक है? जा चल। बुला लाया ना साला, वो तो ना करा बेटा है, ना पैसे भेजता ना खुद आता। झूठ बोल रखा है, ट्रेनिंग पे गया, कुल्ले पे काम करता। हमने ट्रेनिंग के बहाने तो उसकी शादी कराई, उस पर भी बहू रखी नहीं जा रही। पर इस बहू को तो मैं रखूंगा जैसे मुझ पर रखी जाएगी। इसको अपनी रातों की रानी बनाऊंगा और दोबारा एकदम ऐसा मस्त जीवन हो जाएगा। बहुत याद आती है तेरी रुक्मणी। तू मर तो गई, लेकिन कुछ भी कहो, मर गई तो भला तो करी गई। इस बहू को मैं बहू करवा गई घर में। अब कुछ भी सही, बस कैसे भी इसको अपना बनाना है। बहू, निधि, ये ले, पकड़ तो सही। हाँ, अब देख, ये मालूम क्या, ये तेरे लिए सूट का कपड़ा है। अब देख, तू साड़ी पहनती है, किसी दिन घूंघट रहता है, किसी दिन ठोपर लग गई, तेरे सर फट गया, कोई परेशानी हो गई तो किसके हाथ तू आएगी? मेरे जिम्मेदारी आएगी ना। अब तू सूट सिलवा ले, और सूट सिलवा के आराम से सूट पहनाकर, साड़ी तुझ पे अच्छी नहीं लगती ज्यादा, और सूट में रहेगी तो क्या कहते हैं, चार काम ज्यादा करेगी, समझ रही है ना? गिरेगी भी नहीं और ठीक ठाक भी रहेगी। और देख, साड़ी में अभी मान ले, देख हमारा कच्चा मकान है, नीचे से आंगन जो पूरा कच्चा पड़ा है, ईंट बन रही है, अभी ईंट की ठोपर लग जाए, हाथ पैरों में लगेगी। मैं तो ये चाहता हूँ तू बढ़िया रहे। ये लो पिताजी, अपना कुर्ता सिलवा लो या सूट सिलवा लो, मुझे नहीं पहनना तुम्हारा सूट। अरे तो बेटा ऐसी बात क्यों कर रही है? देख और तुम मुझसे बात मत किया करो। बेटा मैं बात इसलिए करता हूँ, देख मैं तुझसे बात नहीं करूंगा तो तू मुझे अपनी सुख दुख की कैसे बताएगी, कोई परेशानी कैसे बताएगी? और मैं तो ये कहता हूँ, तू अपना माना कर, तू बुरा मत माना कर मेरी बातों का। इधर तो सुन, देख तू अकेली रहती है इस घर में, तेरा कमरा दूर है, अभी तुझे डर लगे, कोई परेशानी बने, कोई सांप कीड़ा बिच्छू कुछ भी निकल आए, कहाँ भागी? इससे बढ़िया देख, मैं यहाँ सोता हूँ, यहाँ बरांडे में, तू यहीं पे मेरी खटिया पड़ी रहती है, इसके बराबर में तू अपनी खटिया डाल लिया कर और यहीं सो जाया कर। पिताजी बहुत हो गया, ठीक है? आपको जो करना करिए, मुझसे फालतू की बातें मत करिए, ठीक है? अरे मैं वही तो करना चाह रहा हूँ, जो करना चाह रहा हूँ, तू समझ कर रही है। मुझे कुछ नहीं समझना। अरे समझ तो सही, देख तेरा पति, मुझे तुम्हारी आदत ठीक नहीं लग रही। देख मेरी आदत तो बहुत बढ़िया, देख इधर बात तो सुन। देख बहू, मैं हाथ लगाऊंगा तो फिर तू यूँ कहेगी कि पिताजी बदतमीजी कर रहा है, तू इधर तो कर, मेरी बात तो सुन। देख तेरा पति यहाँ रहता नहीं है, वो रहता है बाहर मिलिट्री की नौकरी की ट्रेनिंग पे। अब देख यहाँ पे मैं अकेला रहता हूँ, मैं किससे बोल बतलाऊंगा? कम से कम इस सारे तेरा भी मन लग जाया करेगा, मेरा भी मन लग जाया करेगा। और मैं तो ये चाहता हूँ तू खुश रहे, एक पति की तरह सोच, पति हूँ मैं। बेशर्मी की हद होती है पिताजी, आप सारी हदें पार कर रहे हो। अरे नहीं लड़की, मुझसे फालतू की बातें मत कीजिए। नहीं नहीं नहीं, पीछे हो जाइए। अरे मैं तो हाथ तो कर अपने आगे, हाथ तो कर अपने आगे। मुझे नहीं चाहिए, ले जाओ यहाँ से। अरे मैं इतने मन से तेरे लिए सूट लेके आऊं, देखिए तुझ पर कितना सुंदर लगेगा ये रंग। किसी पड़ोसी को दे दो या कहीं भी ले जाओ, मुझे नहीं चाहिए। नहीं चाहिए? चल कोई बात नहीं है, आइंदा मुझसे ऐसी बातें करने की जरूरत नहीं है, ठीक है? अपनी हद में रहिए। हद में हूँ, देख मेरी बात तो सुन। किवाड़ जो लगा ली। देख मेरी बात सुन, देख तुझे अगर कोई परेशानी है तो मुझे बता तो सकती है। मुझे कोई परेशानी नहीं है, मुझे कोई बात नहीं करनी है आपसे, जाइए यहाँ से। देख
अगर तुझे कोई दिक्कत है, तुझे कुछ चाहिए तो बता। देख, गहने से, जेवर से, हर तरीके से मदद करूंगा मैं। और देख सुन, अगर मेरी मानेगी तो इस घर में तू रानी बन के रहेगी। हाँ, मुझे ऐसे ही रहने दीजिए पिताजी, मुझे कोई जरूरत नहीं है तुम्हारे गहनों की। अपने पास रखो अपना गहना और अपना पैसा, ठीक है? देख मैं कह रहा हूँ प्यार से मेरी बात को समझ जा, नहीं तो फिर और भी तरीके आते हैं मुझ पे। आपको जो करना करिए, मुझसे बात मत करिए। अब मैं कह रहा हूँ इस गेट को खोल तो सही। आप यहाँ से जाओ या मैं शोर मचाऊं? शोर मचा के तेरी कौन सुन लेगा, लेकिन कोई बात नहीं, तेरी मर्जी है। अगर तू गेट लगा के बैठना चाहती है तो गेट लगा के बैठी रहे। कब तक बैठेगी? कभी ना कभी तो निकलेगी इसमें से। पिताजी, अरे पिताजी, ये क्या बदतमीजी है? अरे कहाँ बदतमीजी है, मैं तो यूँ कह रहा हूँ इस घूंघट को हटा ही ले, जब हट रहा था तो। ये क्या तरीका पिताजी, मुझे नहीं है पसंद, आप मुझसे दूर रहिएगा। अरे मैं तो बहुत दूर रहता हूँ, लेकिन तू मेरी बात समझने की कोशिश क्या करती है। देख बात सुन, देख ये आज छोटा सा शीशा है, अगर मेरी बात माने ना तो यहाँ पर ड्रेसिंग टेबल लगवा दूंगा पूरी। पिताजी, आप सुधरना चाहोगे या मैं यहाँ से चली जाऊँ? देख 8 बीघा जमीन है मेरे हिस्से में, 8 बीघा जमीन तेरी। बस तू एक बार मेरी ख्वाहिश कर। मेरी तो वैसे भी है, जब तुम्हारा अकेला बेटा है तो मेरा ही है सब कुछ। अरे काहेगा बेटा, जब तक मैं उसके नाम नहीं करूंगा जब तक कैसे ले लेगा? और मैं तो अभी नाम करूँ तो क्या कर लेगी तू? कोई नहीं, मुझे नहीं चाहिए और मुझसे दूर रहा करिए आप। देख मेरी बात सुन, अगर तू मेरी बात मान लेगी तो ये 8 बीघा जमीन तेरे नाम हो जाएगी। और पिताजी, मुझे कुछ भी नहीं चाहिए, क्यों आप मुझे परेशान कर रहे हो? सुन तो ले मेरी बात तो सुन ले। देख देख पिताजी, ये कोई हद में रहो अपनी। अरे फिर गई कमरे में। अरे तू अच्छा नहीं कर रही है, कल भी तूने गेट लगा लिया, फिर गेट लगा लिया। मैं कह रहा हूँ प्यार से मेरी बात मान, ये गेट खोल दे। नहीं खोलूंगी गेट पिताजी, अपनी हद में रहो, क्यों परेशान कर रहे हो मेरे को? देख मैं कह रहा हूँ प्यार से समझा रहा हूँ, नहीं तो कहीं ऐसा ना हो इन गेट को, इस किवाड़ को काट के और फिर मैं जबरदस्ती उतर जाऊं। काट दीजिए, आपका घर है, आप कुछ भी करिए, मेरे को आपसे बात नहीं करनी, मुझसे दूर रहिए बस। तू बात भी करेगी और जो मैं चाहता हूँ वो भी करेगी। देख मैं प्यार से समझा रहा हूँ, तू मेरी बात मान ले। अगर प्यार से मान लेगी तो सब कुछ तेरा हो जाएगा। मैं तेरे भले के लिए सोच रहा हूँ। पिताजी, मैं पुलिस में कंप्लेंट कर दूंगी, मुझे ज्यादा परेशान करोगे तो। मतलब कि तू इस गेट को खोलेगी नहीं? हाँ, नहीं खोलूंगी। कब तक नहीं खोलेगी? जब भूख प्यास लगेगी ना तो अपने आप गेट खोलेगी, अपने आप आएगी बाहर, जब बताऊंगा। और देख फिर मैं देख तेरे संग क्या करता हूँ, कि तेरा क्या हासिल करता हूँ। मम्मी, मम्मी, मेरी निधि किसी। अरे नमस्ते मम्मी। नमस्ते। कैसे बेटा तू अब फिर से? फिर से कुछ नहीं मम्मी, मैं परेशान हो चुकी हूँ, मुझे नहीं रहना उस घर में। बड़ी मुश्किल से निकल के आई हूँ, आपको कुछ पता है? अब क्या बात हो गई? अभी तो 2 दिन भी नहीं हुए बेटा तुझे गए हुए। क्या बताऊँ, क्या बताऊँ, कैसे समझोगी आप? तो तू कुछ समझाएगी तभी तो मैं समझूंगी। 2 दिन भी नहीं हुआ और कोई है भी नहीं है घर में, पता नहीं। मेरे ससुर जी, वो खूंसट बुड्ढा मेरा दिमाग खराब करके रख दिया उसने। मैं नहीं जाऊंगी इस घर बुड्ढे में। तो बड़े बूढ़े ऐसे ही होते हैं। कैसे होते हैं? आपको ऐसे कुछ होते पता हैं, है? तुझे मालूम है उम्र के हिसाब से ऐसे हो जाते हैं बेटा। उम्र के हिसाब से बहू को अपनी क्या बताऊं मम्मी, सब कुछ नहीं मानते हैं। वो इतना बदतमीजी पे उतर गए कि मैं बर्दाश्त नहीं कर सकती। मैं तो बड़ी परेशान हूँ। मैं तो 2 दिन के लिए लड़की गई, फिर वही फजीता फैल गया। मैं आज इसे ही देखूं जाके। चल तू अब अंदर आप चल पहले। देखो, मैं बिल्कुल नहीं जाऊंगी हाँ वहां तू पे। चल अंदर चल। पहले मैं धनुआ से बात करूं। लौंडिया मेरी जाने कहाँ डलवा दी है और परेशान कर रखा मुझे। धनुआ, ओ धनुआ। कौन चिल्ला रखा? मैं चिल्ला रही हूँ। अरे काकी राम 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 राम। राम राम काहे की राम राम? अरे कैसे भोस में लट्टू मारते भाई, हाथों ने का प्यार से आया करो कभी कभार। प्यार से कहाँ से आऊं? तुमने प्यार लायक छोड़ी हूँ मैं। कोई बात है कि क्या एक बात तो है? मेरी लड़की गलत जगह फंसा दी। अच्छा। ऊपर से पूरे घर का काम दे दियो। हाँ। ऊपर से 2 दिन ना हुआ लौंडिया मेरी फिर आ गई। बता मैं कहाँ चली जाऊँ? मर जाऊँ कुआं पोखर में डूब के? अरे यार ये क्या तुम्हारी माँ बेटी की कचू मुझे लगता है मिली भगत दी के। अच्छा मिली भगत दिख रही है? हाँ। हम परेशान है तुम्हें मिली। मुझे लगा तुम्हारी और लफंडर डोकरा की मिली भगत दिखे। हमें वो तो ऐसे मेरे मतलब वो पुरखा लग रहे हैं जो का मेरी- मालूम तुम क्या कर रहे हो? उनके संग ले दे के कचू कर रहे होंगे। अच्छा तभी तो वो मेरी लड़की को परेशान कर रहे हैं। अरे तुम शांत रहो, काम है कहाँ की? तुम्हारी लड़की ठीक नहीं है मुझे लगता है। सही है, मेरी लड़की को गलत बता रहे। देखो अब मैं ना डोकर के खिलाफ करूं ना करूं, लेकिन सबसे पहले रिपोर्ट करने जा रही हूँ और तुम्हारे खिलाफ जा। अरे काकी रुको, हट जाओ तुम। काकी रुको, नहीं रुको नहीं, हमें देखो रुक जाओ तो मैं कहूंगा उनसे, चिंता मत करो, मैं कहूंगा चिंता मत करो। तुम दोनों ने थुका रखा है मेरी अरे, लड़की को, वो चैन ना लगन दे रही अरे है। ठुकाना रखो, मैं बात करूंगा, चिंता मत करो। अब
शांत रहो। अब मैं चलो मैं जा रहा हूँ, उसके पास जा रहा हूँ, बुड्ढे के पास, मैं पूछूंगा उनसे क्या बात हुई। चिंता मत करो। मेरी लड़की तो तुमने कुआं में डलवा दी इस टाइम। अरे मेरी लड़की कुआं में ही है इस टाइम। जैसे तो मैं सरकारी नौकरी ना देख के तो मैं तो कई गांव में कर देती ना, तो मेरी बेटी खुश रहती। ये तुम्हारी सोच है, ऐसी कोई बात ना है। सोचना है, देखो सुन लो मेरी बात। फिर तुम यूं कहते हो कि मैं बड़बड़ाती हूँ, मैं चिल्लाती हूँ। मैं अब जो केस करूंगी और मैं जा रही हूँ FIR करने, और डोकरा के साथ साथ तुम्हें भी न छोड़ूंगी। तुम देखो ऐसा है, तुम पहुंचो घर और मैं जाता हूँ डोगर के पास, बात करके आता हूँ क्या बात है। ठीक है, तुम जल्दी बात कर लो। और मैं ना वो नौकरी वो दामाद ढूंढो का है। हाँ काकी क्या कहूँ, तुम्हारा खोपड़ियाँ खराब कर दी है मेरी। हाँ तुम्हारी तो खोपड़ियाँ होगी खराब, मेरी तुमसे ज्यादा है। एक बात बताओ, मैं बिचौलिया शादी तक ही तो था, शादी है गई, दोनों पक्ष मिल गए, बात खत्म। अब क्या जी मैं जिंदगी भर को ठेका ले रहा हूँ। अरे तो मेरी लड़की सुखी ना, तो मैं किन से कहूंगी। तुम्हारा तो देखो वाला लड़का, बरतो हुआ लड़का, वो डोकर बढ़ते हुए तुम्हारे, और तुमने सब कुछ खराब कर दिया। बढ़ते भाई के लिए तो उनके यहाँ मैंने वो मैं रहे हूँ उनके यहाँ, खूब पत्ता पीसे उनके यहाँ। तुम खामे खाई बात कर रहे हो। चलो चलो मैं तुमको तय निकल जी, मैं इधर जाऊंगा। चल तो रही हूँ, इधर आ जाओ। तो चलो ना, चल तो रही हूँ। आज नहीं तोताराम, तोताराम। अरे मत करो, चाय पिलवाऊंगा। चाय? एक बात बताओ, हमने तुम्हारे साथ क्या बुरा कर दिया? हमने कौन से पत्थर मार दिए तुम्हारे घर में, ये बताओ पहले। आपने मेरे साथ कुछ बुरा नहीं किया भैया। देखो ईमानदारी, कल की बात बताऊं, झूठ नहीं बोलूंगा, झूठ नहीं बोलूंगा मैं। क्या बात है? तुम्हारी कसम। देखो ऐसा था, कल मैं आया घर पे, तो मैंने बहू से पूछी, मैंने बहू क्या बनाएगी, तो बोली मूली की, और मूली ले आओ तुम। तो मैंने की दाल की भुजिया बना ले, मूली डाल के। मैंने मूली बनवाने की कही, अब वो मूली बनाई। भैया मैंने बस इतनी कही है कि लल्ली तू कुछ खाएगी तो नहीं, तेरा कुछ बाहर का खाने का मन तो नहीं कर रहा। इतने में तो भैया मुझ में लठिया तोड़ दी। अरे तुम दोनों ने मेरे प्राण पी रखे हैं यार, तेरी कसम, खबड़िया खराब कर रखी है। तेरी कसम, तू विश्वास नहीं माने। कम से कम 3-4 डंडे मार के गई है, इधर धक्का मार के गई है मुझे। वो तो जो कर ले। हाँ मैं मेरी सास ऊपर को आ गया, ये समझ ले, दे डंडे। मैं तो अपनी जान बचाइए कैसे करके बता। और देखो भैया, बोलेंगे क्या कहते हैं, वो जाती है बाड़े में पानी भरने। अच्छा, नहीं जो लग रहा है, बताओ। जाती है पानी भरने, माँ है रामवीर का लड़का, और क्या कहते हैं वो आता है, और ये दोनों बतलाती है। रामवीर के लड़का में जहाँ गुटुम छुटुम है रही है, बात करते हैं। मैंने खाली इतनी कही, मेरी बेटा तू उससे बात मत किया कर। अच्छा नहीं लगता, समाज में हमारी इज्जत है। मैं हूँ देख भगत आदमी, मुझे ऐसा कोई नहीं है 24 गांवों में जानता ना हो। 24 गांव में? क्योंकि मेरी भगताई है 24 गांव की। अच्छा भैया मुझे सब जानते हैं, इस चक्कर में मैंने बस इतना समझाया। इतने में तो उसने मुझे, भाई तोताराम सुनो, तुम्हारी जिंदगी तो खराब संग में मेरी और खराब कर डाली सर। मैंने अच्छी भैया बस यही बात है। नहीं तुम मुझे बताओ कि एक बात बताओ कि मेरा शादी तक के लिए संबंध था कि दोनों पक्ष मिल जाएं। अच्छा, उसके बाद में मेरा जन्म जिंदगी भर का थोड़ी है कि मैंने बीमा करा दिया है। अच्छा भैया एक बात बताओ, तुम बिचौलिया इतना तो समझा तो सकती हो ना। मैं ये थोड़ी कह रहा हूँ कि बहू आ जाए। मैं कह भी नहीं रहा। देखो समझाने का फर्ज है। देखो कल को अगर रामवीर के लड़के के संग इसको कोई और देख लेता। अच्छा, अभी तो चलो मैंने देखा, मैं ससुर हूँ, मैं इस बात को घर में दबाने की कोशिश करूंगा। मान लो बाहर का समाज का देख लेता या इसका आदमी देख लेता तो क्या होता। एक बात बताओ, सुनो मेरी बात, अब इस बात को यहीं रखो और यहीं दफन करो। लेकिन मैं भिजवाने की कोशिश करूंगा, भिजवा दूंगा। पर भैया मेरी खोपड़ियां मत खाओ तुमने तो मुझे पूरा चूस लो। एक बात बताओ, शादी से लेके अब तक मैं एक बात बताओ, शादी तक संबंध है यार। मैं अपने बालक बीवी बच्चा पालू कि ना पालू, तुम्हारे धरे जन्म ही लगो रहूं मैं। बस तुम बस कैसे भी अब आखिरी बार बहू को भिजवा दो। अब बस उसको ये समझा देना, बस उससे रामवीर के लड़के से बात ना करे। तब बउआ का मैं लेके आऊंगा, चलो मेरे संग। समझाना पड़ेगा। तो और क्या बेइज्जती करती हैं फिर। मैं नहीं जाऊंगा भैया, तुम ऐसा करना, तुम ही भिजवा देना, और जो तुम्हारा किराया भाड़ा लगे वो मुझसे ले जाना। अरे यार भैया तुम दूध के दांत हेरे मुंह लग रहा हो, निप्पल पियो अंदर जाएंगे। अरे काकी बोलो, चिल्ला रहे इतनी जोर से? भले भले बैठा रहे, मैं अभी आया हूँ। और सुनो मुझे एक बात मालूम पड़ी है। क्या मालूम पड़ी है? सॉरी कमी तुम्हारी लड़की में। अच्छा तो तुम कान भर के भेजे हैं उनने? अरे कान का तुमने, तुम्हारी कसम कहा कि मेरा जीना हराम कर रखा है। धनुआ भैया पहले मेरी बात सुनो। पहले तो जी मेरी लड़की की कमी निकालना बंद करो। अच्छा हाँ, मेरी लड़की में इतनी सी भी कमी ना, और आज तक मेरी बच्ची ने कमी ना करी। वो सीता है, वो मालूम है। हाँ सीता सी है मेरी, देखते में भी सीता है, वैसे भी सीता है। शांत रहो, तुम जैसे इनकी तरह ना है। अब
अपने बच्चा समन को बढ़िया लगे। हाँ मैं चोने तुम्हें- लगेंगे बढ़िया होंगे हैं? जब बढ़िया लगेंगे। चुप रहो तुम है चुप रहो ना, चुप रहो। जब मैं जो बात सुन के आया हूँ वो बात मैं कहूंगा तुमसे भी। कहाँ सुन के आए हो तुम? हैं? पहले तुम्हारी लाली गाँव से बुलाओ। ना मैंने बुला रही अपनी बुलाओ लाली पहले। पहले मेरे को बता दो। अच्छा तुम्हें ये बता दो। मेरे को ही बताओ। मैं बताऊं सुनो। हाँ। जिसके मुंह पे लगेगी ना ये बात हाँ। तो उसे मालूम पड़ेगी और जब भी तुम उसे समझाओगे कल बुलाओ उसे। पूरी तरीके से भर के भेजे दिखो। अरे बुलाओ तो सही कि भर के बुलाओ और तो वो सही। करके बुलाओ। और एक भी बात मेरी बच्ची के सामने बुराई भलाई की करी ना बता दूंगी तुम्हें। वो तो हमें भी बताएंगे। एक तो मेरी लौंडिया कुआं में डलवा दी ऊपर से जाओ राजा में। देखो सुनो मैं बताऊं वो तो अभी आएगी नहीं तो तुमने आवाज भी दे ली। मैं तो बुलाऊंगी जब बुला लूंगी। तुम मेरे को बताओ मेरी बच्ची की कमी बताओ। बुड्ढा बता रहा था मुझे कि तुम्हारी लड़की के कोई रामवीर के लड़का के संग कांटेक्ट है। ए तुम्हारा दिमाग खराब है तुम्हारे मुंह में कीड़ा पड़ेंगे। तुम्हारी बेटी मेरी बेटी जैसे तुम्हारी बेटी है अच्छा, तुम्हारी बेटी और मेरी गांव में बेटी रह के और ऐसी गंदी बात सोच रहे हैं। मतलब- मुंह तो ऐसा लगे वो बुढ़ा ही खराब है। बुड्ढा नहीं है ये बात- छिछोरे दिखो बुढ़ा। अरे बुड्ढे की तो आदत वो है काकी कि तुम न्योकोगे। तुम्हें अगर बुड्ढा अगर दिया लेके घूमो ना अंधेरे में तो नहीं मिलेगा तुम्हें। मेरे को तो ऐसा लगा तुमने कुछ ले खाया बुढ़े से। मैंने तो बड़ी बाकी वो चापल लोसी करी है ना। चापल खाना खाम बात कर रही हो हैं? मेरी लड़की पे इल्जाम लगा रहे हो, तुम्हें शर्म आनी चाहिए। अरे तुमने मुझे को तमाम ये समझ लो बेदखल कर दिया। एक बात बताओ मैं बीवी बच्चा ना पाल पा रहा हूँ अपने घर परिवार की तरफ नहीं देख पा रहा हूँ अपने शरीर की माइंड ना देख पा रहा हूँ। पतलो है मैं पतले तो जो ही है ना इधर उधर चुगलखोरी करते रहो इधर उधर शादी ब्याह कराते रहो फिर जूता खाते रहो। मैं कहा जूता खाते रहो तो तुम्हारी लड़की ऐसी है तुम्हारी लड़की में कमी है। बेकार मेरी लड़की की तरफ उंगली मत करियो। शांत रहो तुम। हाँ मैं गुस्सा तुम्हें आ रही बता हो दे भैया? रही हूँ बताओ। और अभी बुला रही हूँ दूध को दूध पानी को पानी यही करा दूंगी। बुलाओ आज दूध और को- अगर बात सच ना निकली तो जे डंडा होगा ना तुम्हारी कमर होगी और मेरा डंडा होगा ध्यान रखिए। लो पकड़ो। अरे निधि बेटा निधि हाँ मम्मी। हाँ चाचा जी आए हैं। राम 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 काबुल खिला के आई हो। चुप रहो तुम्हें तमीज है बोल कैसे रहे हो। तो अच्छा पूछे नहीं। बेटा जी क्या कह रहे हैं इनकी सुन। नहीं मम्मी ये गलत बोल रहे हैं ऐसा कुछ भी नहीं है। तुम्हें पता है कितनी बदतमीजी की है मेरे साथ उस बुड्ढे ने। अब तुम इससे पूछ लो। जब मैं वहाँ से तुम्हें भाग कर बताऊं। आई हूँ तो पूछो। मेरे ऊपर ही इल्जाम लगा दिया। देखो, मैं तुम नहीं- आए हो ना फेवर में बुड्ढे की मैं तुम पूछो। मैंने तुम्हें बता दी बात अब तुम पूछो अपनी लड़की से मुझे पूछवाओ। तू किसी लड़के से बात करती है मैं किसी लड़के से बात नहीं करती। वो बुड्ढा मुझे घर से बाहर तो निकलने नहीं देता। बड़ी मुश्किल से तो पढ़ाई लेने जो जाती लड़की हूँ कितनी मैं। झूठ बोल रही है कन्या है क्या मतलब जे जे झूठ बोल रही चाचा है। जी, बकवास ना हाँ, करो, तुम यहाँ झूठ आके। बोल रहे हो। मैं परेशान हूँ, मैं लानत है। भुगतती हूँ। बोल रही है बता तुम्हें पता है कितनी बदतमीजी की उनने मेरे झूठ। साथ में। हैं? मैं डर के मारे कमरे में छुप गई 2 बार। वो बुड्ढा? कि जैसे तैसे करके छत पे होके निकल के आई बुड्ढे ने हूँ मैं। बेचारे ने बदतमीजी हाँ। करी। ना 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 बेटी मैं नहीं ज्यादा सफाई मत वो दो, इतना चाचा जी। सीधा सज्जन आदमी है भाई तोता राम के मैं जानता हूँ हाँ तो तुम ही रह लो सुनो और अपनी लड़की तुम को इल्जाम भेज दो। लगा रहे हो हैं? ना इल्जाम लगा रहे हो ना मेरी इल्जाम बेटी लगा रहे में। हो, तुम्हारी बेटी अब है तुम ये? चाहते क्या हो ये बताओ। चाहते ये हैं कि बेटा देखो मेरी बात सुनो पहले एक बार कि देखो अगर तुम्हें वहां रहना है तो तुम्हें जी लड़की की तरफ और लड़कों की तरफ जी आंख फाड़ फाड़ के नहीं देखो तुम ठीक है। मैं क्या कह रहा हूँ आज मुझसे के कुछ बाद कहने की जरूरत नहीं है। मैं परेशान मेरी रहती हूँ, लड़की ठीक है? कल मैं भी नहीं सही थी और आज भी सही है और हमेशा सही रहेगी। हाँ। लेकिन तुम जैसे लुचांगड़े हैं ना वो अपने खुद तो गलत है ही है मेरी लड़की को और गलत बैठा रहे हैं। अरे भैया मांगू तो दिए बड़ी प्यारी लगती हाँ है। मैं तो दिए प्यारी लगता हूँ। और सुनो हाँ उनकी फेवर में आए हो हाँ कोई नहीं तो यहाँ से निकल लो। सुनो मेरी बात हाँ, तो उनके बोलो। पेपर में आए हो वो आदमी गलत नहीं है हाँ गलत तो नहीं ठीक वो है गलत तुम नहीं जाओ उन्हीं के घर तुम रहो तुम रोटी पानी करो तुम रहो उनके अब घर। बेटी को कब भेज रही ना है मेरी लड़की ना जाएगी। ना जाएगी ना। अरे जाओ, यार निकल, तुम्हें जी को चल बेटा। जंजाल बना दो मैं अच्छा फंसो ये शादी में। धनुआ भैया धनुआ। को है अरे अच्छा तोता राम 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 भैया। क्या बात है मेरा तो इस जीवन से अब मोह हट गया। फिर अब क्या कर रहे हो। भैया कुछ नहीं बस मैं तो ये सोच रहा हूँ कहीं से चूहा मारनी दवाई मिल जाए तो 10 रुपए की चूहा मारनी दवाई लेके और खा के। साहिब बहुत बढ़िया तुम मरो तो सही तुम मत जाओ तो मेरे प्राण को शांति मिलेगी समझ लो सुकून मिल जाए जिंदगी मर में। तो मैं भैया अभी जाऊं लेकिन क्या करूं इस समाज ये मरने भी तो नहीं देगा। इस समाज में इज्जत ही इतनी बनी है। भगवान की कृपा से पिताजी का काम मैंने संभाला भक्ताई का। उनने मुझे 12 काम दिए मैंने उसके 24 कर लिए डबल कर लिए। लेकिन इस बहू की वजह से अब मुझे लगता है कि मुझे फांसी चढ़ना ही पड़ेगा। और देख सुन मेरी मौत का जिम्मेदार अब तू होगा। अरे ना 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 ना, ना तोताराम सुनो मेरी बात सुनो। अरे तुम्हें यार एक बात बता तुम्हारी सबरी गलती है मैं क्या कहूँ यार अब मेरी हैं? क्या गलती है। तुम्हारी गलती ये है तुम्हारे बहन जो जवानी में कोयला सुलग रहे हैं
वजह तो है ना रे। क्या कह रही थी बहू? बहू ये कह रही थी कि हैगा तुम हैगा उनको किवाड़ में से झांकते हो हैं, जब वो बाल काटती है तब तुम उनके पीछे आके बिना खराश के तुम उनके पीछे आके बहू बहू चिल्लाते एक हो। बात बता हैं? धनुआ, कि क्या खाओगे क्या पियोगे, कौन है वो तुम्हारी? मेरी बात सुन धनुआ, आदमी तू भी है और हैं? आदमी मैं भी हूँ। मेरे पे 4 बच्चे हैं, मुझ पे एक बेटा है। हाँ। एक बात बता, इस उम्र में मेरे शोले भड़क सकते हैं? शोले भड़क सकते हैं, क्यों नहीं? इस उम्र में मैं कुछ करने लायक हूँ, तुझे लगता अरे, है? तुम एक बात बताओ, चुल्लू भर पानी में जाए चौना कूद पड़ो। तू क्या कर लेता है? अच्छा ये बता। क्या कर लेता है? तुम मुझे पूछ लो कि क्या कर लेता है। मेरे इतने समझ लो कि जब तक तुम्हारे घर में शादी कराई है ना, बाद इंतजार जो खोपड़िया दर्द कर रही है मेरी। देख मेरी एक हाथ जोड़ के अब आखिरी बार विनती है तुझसे। क्या विनती है वो? तू मुझे कैसे भी बहू को मेरी को बुलवा ला। अरे देख अब इसके बाद ना तो हम तुझे बुलाने आएंगे और ना ही हम तेरे दरवाजे पे आएंगे। देख नहीं है बस 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 भाई साहब, ये आखिरी बार है। आखिरी बार जा रहा हूँ मैं। हाँ, देख और लेना। देख सुन, ये आखिरी बार इसलिए क्योंकि अब की बार बहू को घर पे छोड़ के मैं जाऊंगा वृंदावन। अरे तुम कहो ना वृंदावन जा रहे, तुम वहीं मट रहोगे मुंह में। तू भैया कैसे भी बुलाना। सुनो अब मैं बात करता हूँ, तुम जाओ अंदर और खाट पड़िए खरेरी और उसमें जाके लेटो और मैं बात करके आता हूँ। ठीक है, जाओ, है ना? बहुत बहुत धन्यवाद भैया। काकी काकी काकी, फिर आ गए तुम काकी काकी करते हुए, बताओ। सुनो, एक बात बताऊं, वास्तव में वो बुड्ढा बहुत अच्छा इंसान है। अच्छा, माथे पे लिख रही है। तुमने तुम्हारी कसम उस बेचारे बुड्ढे पे, तोताराम पे तुमने गलत इल्जाम लगाया। माथे पे लिख रही है। माथे पे नहीं, उसके शरीर से, उसकी एक एक वाणी से झलकता है। अच्छा है? एक बात बताओ, अरे वो बड़े बूढ़े आदमी हैं, तुम्हें अच्छा एक बात तुम्हें नहीं लगता बड़े बूढ़े आदमी, क्या कभी बड़े बूढ़े आदमी कभी गंदी नजर गंदी हाँ, नजर? बड़े बूढ़े आदमी गुल खिला जा, तुम्हें क्या पता? अरे गुल क्या- जवान ना खिला रहे आजकल। देखो मैं बताऊं, सुनो, जो खाम खां की बात मत करो। देखो घर परिवार वो बहुत अच्छा है, तुम अब भी इस बात को समझ लो। क्योंकि आज अगर मैं ये बता रहा हूँ, आज अगर तुमने अपनी लड़की को यहाँ रख लिया और वहां नहीं जाने दिया तो बेइज्जती इस वक्त तुम्हारी है, उन्हें की नहीं है। अरे तुम और अच्छा बताओ, बात क्या है अब? बात ये है कि देखो बुड्ढे आ गए मेरे घर पे, ठीक है? अब देखो वो बेचारे इतने इतने शर्मिंदा है कि वो शर्म के मारे यहाँ नहीं आए, क्योंकि उनकी बेइज्जती होती है यहाँ, ये समझ लो, इतने शर्मिंदा है। अच्छा एक काम करो, रुको तुम यहीं, बताओ। मेरे को लल्ली से पूछ लन दो, पूछो, बुला। क्योंकि उसकी बिना रजामंदी के मैं ना भेजूंगी। बिल्कुल मत भेजो ना, बुलाओ तो सही भी। निधि, बुला। बेटा निधि, जब से मैंने शादी करी है चैन से एक रोटी ना खाई। अरे मेरी खोपड़ियाँ दर्द कर रही है। बुलाया? हाँ बेटा, चाचा जी आए हैं। अच्छा जी। बेटा सुन, देख एक बात बताऊं, तो तेरे ससुर बहुत अच्छे इंसान है, बहुत नेक इंसान है। देख अभी तेरी मम्मी को मैंने सबरी खबर सुनाई है उनकी, पर देख बेटा मैं तुझे एक बात बता रहा हूँ, अब देख ये आखिरी बार है, तू अब की बार चल लिया। अगर आगे से वो कुछ कहते हैं बड़े बूढ़े तो मुझे बताइए। देख ले बेटा, और बता जी मुझे बिल्कुल भरोसा नहीं है उनके बेटा, वो बेटा बड़े बूढ़े हैं और बुढ़ापे में थोड़ी बुद्धि हो जाती है ना वैसी बच्चे जैसी। अब तुझे पता है वो बेटा बुढ़ापे के मारे हैं, अब वो कछु समय के हैं, कछु समय बाद बेचारे देख चल ले बचेंगे। बेटा, एक बार और देख ले। और देख बोल, जाके देख ले सुन आपने। एक बात बताऊं, कैसे जाऊं मम्मी, मुझे डर लगता है उस घर में, उस अरे आदमी का व्यवहार इतना बदल गया है। अरे और बेटा बदतमीजी करते हैं वो। बेटा व्यवहार बदल गया। एक बात बता, अगर उनका व्यवहार अगर ऐसे ही बदल जाता तो वो बेचारे मेरे घर पे नहीं आ रहे होते। हाँ, वो ऐसे ही और ड्रामे करते हैं, झूठ बोलते हैं, चाचा मेरे जी घर वो। पे आ गए, मेरे घर पे आ गए, इतने शर्मिंदा हैं कि वो तुम्हारे घर पे भी नहीं आए। अब लगा तुम देखो ना जाके, तुम हाँ? उनके बरत के देखो, रह के देखो, जब पता चलेगा। ना, तुम्हें बेटा। क्या पता, तू मैं मेरे झेलती हूँ, मैं अच्छा देखती तू हूँ। चाचा मानती नहीं मानती अपना? हाँ मानती हूँ। तो आज तू अपने चाचा की आपके जवान कहने पे, से मैं जा चुकी हूँ 2 बार। अब तो एक बार और चली जा। चल बेटा कोई बात नहीं, अपने चाचा की जवान मत काटे, बात समझ। अब क्या और देख ले। देख मैंने शादी कराई है, मेरी इज्जत तेरे को है। मतलब ना, तू तो अपने कमरे में रही हो, तू निकल के मैं मत नहीं जाइयो। बोलती मम्मी, है ना? लेकिन हाँ। वो बदतमीजी बहुत। ना ना ना, मैं चलो मैं तैयार करके ला तैयार रही हूँ। मैं उन्हें लिवा के ला रहा हूँ, है ना? हाँ, जाओ। उन्हें मत लिवा के लाओ, तुम तो तुम ही लेके ले जाओ। लेके तो बोई जाएंगे ना यहाँ पे, मैं यहाँ तो और सही आएंगे, है ना? चलो। कोई बात नहीं, अरे ऐसे मत वो करेगा, बड़े बूढ़े हैं, कोई बात नहीं। हाँ, तोताराम, तोताराम, क्या हुआ भैया? सुनो तोताराम, हाँ। देखो मैं बात तो करे आया हूँ, अच्छा ठीक है, और हाँ भी हो गई है। हाँ। और अगर जे आखिरी बार है ये, हाँ। है ना, और इसके बाद में कोई गलती करी तुमने तो ठिया ढूंढ लेना तुम देखो अपनी। भैया, कोई भी गलती करो उन वो पहले बाद में कहेंगे, पहले आपका जूता होगा, मेरा सर होगा। ना जूता तो नहीं मारूंगा, खैर तुम तो उम्र में बड़े हो, लेकिन मेरी बात सुनो, ऐसा है ये बहू है, ये कोई वो नहीं है कि तुम्हारी बेटी नहीं है, तुम जो कह के यो कर लोगे, सही। है ना, ये बहू है। अब मुझे समझ में आ गई। अब समझ चले- में आ गई? चले भैया बुलाने। चलो वो कह रही है, चलो तो। आओ बुला रहा हूं। काकी का
आता हूँ गाड़ी। बहन जी नमस्ते। नमस्ते। अब सुन लो, हाँ बताओ। मैं लड़की भेज तो रही हूँ तुम्हारे कहने से, अरे काकी चिंता और मत तुम करो। मेरी लड़की को अब भी तुम परेशान, अब भी चैन ना तुम्हें। बहन जी अब जो होना था वो तो हो गया। आप देखो अब तुम तो हर बार ऐसे ही आ जाओगे, जो होना था वो हो गया। हम पागल हैं। अब की बार मैं बहू को घर पे छोड़ के और इसे पूरा दारू मदार दे के और मैं जाऊंगा वृंदावन। ऐसे तो तुम पहले भी कह रहे कि मैं वृंदावन बहन जी, जाऊंगा। बात कुछ और पड़ गई थी। वो खेत में आलू हो रहे थे, वो भी खुदवाना जरूरी था भाई। और वो नहीं खुदवाता तो घर में देखो राशन चौधरी पानी कैसे साहब, होता? मैं ये मेरे देवर लगे हैं, मैं इनके कहने से भेज तो नहीं हूँ। पहले तो अपने बेटा को बुला लो। बिल्कुल बिल्कुल। और अगर तुम्हारा बेटा ना आ रहे हो तो मेरे को बता दो, मेरी बेटी को मुँह दे दो, दूध ना, ना, कटन दो, मैं ना, आगे और कहीं कर दूंगी ना ना शादी। बहन जी कैसी बातें कर रही हैं ना, आप? ना, और मैं क्या ये और करूंगी करने की फिर? जरूरत नहीं है। देखो तुम बात कह रही है बेटे की, मैं बेटे को कल ही फोन करके और परसों ही बुला अजय रोज रोज की नौटंकी तो खत्म हो जाएगी। बहुत कम से कम। शर्मिंदा है तोताराम, बहुत शर्मिंदा तुम भी है। ज्यादा शर्मिंदा इनके संग। बुलाओ। जा रही हूँ। निधि, बेटा निधि। हाँ मम्मी, क्या बेटा मैं बात कर आई हूँ उनसे, तू आपकी ओर चली जा। मम्मी तुम्हारी समझ में कैसे नहीं आता? मैं बार बार आके आपको बार बार बोलती हूँ, समझाती हूँ, आप भी उनकी तरह ही हो गई हो। क्या हो गया है बेटा आपको? बेटियों की माँ ऐसी होती हैं। अब बेटियों को ज्यादा दिन हम भी तो घर में नहीं रख सकते, हमारी भी तो समाज में इज्जत है। तुझे पता है, कोई यूं कहेगा कि ले 6 महीना हो गए अभी तक उसकी बेटी उनके घर पे ही पड़ी है। आपको नहीं पता वो मेरे साथ में कैसा गंदा व्यवहार करते हैं। मैं नहीं झेल पा रही हूँ, मेरे बस का नहीं है, मैं नहीं रह पाऊंगी मम्मी, वहाँ मैं मर ही जाऊंगी। एडजस्ट तो करना पड़ता है ना, एक सा परिवार तो किसी को नहीं तो मिलता तुम ना। यही चाहती हूँ मैं मर जाऊँ? क्यों? अच्छा कोई माँ ये चाहेगी वो मर जाए? कल तू को चिंता मुझे मत कुछ हो कर। गया, फिर आप क्या करोगे? मैं कुछ होने ही नहीं दूंगी बेटा, मैं तेरी पूरी चिंता रखूंगी। मैं यहीं से इतनी चिंता रखूंगी, तू परेशान मत हो। मुझे नहीं पता मम्मी, अगर वो आएंगे तो मैं चली जाऊंगी उनके साथ, मैं नहीं जाऊंगी इस बुड्ढे के साथ। देख सुन मेरी बात सुन बेटा, मेरी बात सुन। देख उन्होंने कह दिया परसों आ रहे हैं, वो आ जाएंगे, फिर उनके साथ खुशी खुशी रहना। सिर्फ एक दिन के लिए तुझे जाना है, बुढ़े की एक दिन की रोटी की बात है। दूसरे दिन तेरे हस्बैंड आ जाएंगे, तू उनके साथ आराम से रहियो, कोई टेंशन नहीं है। पता नहीं आप सब मिलके क्या चाहते हो। नहीं बेटा चल, बैग पैक करूं बेटा, ऐसे नहीं करते। हाँ भाई, कहाँ रह गए? तैयार हो रही है। हाँ समय लगता है, वो तो है, पर वो तैयार थी ना बिटिया हमारी। आ गई। नमस्ते कर लो बेटा, लो बैग पकड़ो। और देखो क्या देखा? तुम्हारे भरोसे भेज रही हूँ मैं अपनी बेटी को आपके। ठीक है, चिंता मत और करो। अगर मेरी बेटी को कुछ भी हुआ हाँ तो समझ लेना मैं किसी को नहीं छोड़ूंगी। अरे काकी, तुम खाना का काय को सर दर्द कर रही हो तुम्हें का? तुम्हें लगे ये मेरा सर दर्द? बहन जी मैं तो इस वजह से इससे बोल लेता था, मैं अपनी बेटी समझता तुम था। बिल्कुल मत अब बोलो। आगे से ना बोलूंगा और ना ही तुम्हें कोई बात तुम्हें सुनूंगा। अपने काम की कहनी है ना, काम की कह दो। इसके जरूरी नहीं है इसका चेहरा देख के काम होगा, जी कानों से इसे सुनाई देता ठीक है, है, ठीक है। ये तुम्हारा काम करेगी। चल लल्ली चल, जा बेटा। जा बेटा, ठीक है। परेशान मत हो बेटा, जाओ। आ जा बेटा। ठीक है भैया। ठीक है, जाओ ये लो। तुमने कहा तुम्हारी कसम जो सर में दर्द करती हो तुम कसम। देखो तुम धनुआ भैया, तुम हैं? गलत समझ रहे हो। अरे तुम्हें गलत पता गलत- मेरी लड़की बहुत परेशान है। तुम एक काम करो ना, क्या क्या काम करूं? तुम अचानक में जाके देखो। देखो अगर चलो जी, मैं तुम्हें बहुत बड़ी राय दे रही हूँ। अगर मैं झूठी हूँ तो मुझे झूठी साबित कर दी हो तुम, ऐसी या कोई- मेरी बेटी झूठी है तो मेरी बेटी को साबित ऐसी कोई बात नहीं है, तो झूठी बात है तुम्हारी। क्या तो तुम जाओगे तो सही। चलो मैं कभी हाँ, देखता हूँ, अचानक- कभी जाऊंगा तो जब हाँ, देख लूंगा। चले जाइयो, तो कोई देख बात लो। हुई तो फिर देखना, तो तुम्हारी बेटी की गलती हुई तो हाँ तुम मैं देख ये रही हूँ। समझना, तुम फिर खैर नहीं है। जाओ देख लियो। बाबू बहुत देर हो गई है, चलते चलते कुछ खाना पीना तो नहीं है? भूख भूख लगी आई हो? देख यहाँ पर बहुत अच्छी और लबाबदार दही जलेबी बिकता है। तू कह दो लगवा लाऊं 2 पत्ते? नहीं, छोले खा ले। छोले भी नहीं खाएगी तो रसमलाई खा ले। मूंगफली ले लो तो 250 ग्राम, चपते हुए चलेंगे। नहीं खाएगी, बोलती नहीं है। चल आ जा। एक बात बताओ, वो राम प्रसाद है ना, ये अपनी बाजू में, इसके बेटे की दोनों बहू और अपने ससुर से बोलती हैं घूंघट खोल के। मैं जब भी तो कहता हूँ कि तू भी मुझसे बोला कर घूंघट खोल के। और देख, अगर तू मुझसे नहीं बोलेगी तो मुझे तेरे मन की बात कैसे पता लगेगी, तुझे मेरे मन की बात कैसे पता लगेगी। मैं तो ये चाहता हूँ एक दूसरे की मन की बात को हम समझें, है कि नहीं? तेरी माँ ने कुछ ज्यादा ही जमाल घोटा पिला दिया। दिखे आ जा, चल नहीं बात करना चाह रही।
और ये ले बैग, अब देख बैग पकड़, देख, और ये पकड़ मेरा लठ, पकड़ तो सही, और मैं चल रहा हूँ वृंदावन, ठीक है। अब ये मैं तेरे ऊपर पूरा दारोमदार, आराम से रह, खा पी आनंद ले, मैं जा रहा हूँ वृंदावन, ठीक है ले। और ला मेरा लठ मुझे वापस कर दे, मैं शाम को आ जाऊंगा, है। खाना बना लियो बढ़िया सा। अरे ससुर जी आप क्या कर रहे हो? अरे क्या छोड़ो मुझे, क्यों लगा अरे रही छोड़ो है? मुझे ससुर जी, अरे छोड़ो मुझे, मेरी बात, अरे मैं आपके आगे हाथ जोड़ती हूँ ससुर जी, मुझे छोड़ दो, अरे मुझे छोड़ दो प्लीज, बंद कर अपनी बकवास। छोड़ो मुझे। मैं ये कह रहा हूँ मेरी बात अभी भी तेरे पास वक्त है, प्यार से मान जा और देख मेरी हो जा। ये क्या बदतमीजी है ससुर जी? तू मेरी हो जाएगी ना? नहीं पिताजी नहीं। मतलब कि मेरी बात मुझे तू मानेगी छोड़ नहीं है ना? पिताजी। मैं तुझे समझा रहा हूँ प्यार से बार बार कि मेरी बात मान जा, पिताजी, मान जा, नहीं, मान जा। मैं आपके आगे हाथ जोड़ती हूँ, मुझे छोड़ दीजिए प्लीज। अरे हाथ मत जोड़े। नहीं मैं पिताजी ये हाथ सही जोड़- नहीं है, मुझे मैं छोड़ हाथ दीजिए। जोड़वा रहा हूँ। देख मैं तेरे साथ, देख पिताजी नहीं, तुझे पता भी नहीं चलेगी, बहुत प्यार से। नहीं पिताजी बहुत- छोड़ो मुझे, बहुत- छोड़ो मुझे। जाएगी कहाँ? जाना है ये मेरी नहीं जान। पिताजी मेरी नहीं, बात तो सुन। नहीं पिताजी छोड़ो मुझे, मेरी बात नहीं सुन। पिताजी छोड़ मान जा, दीजिए। तू प्यार से। अरे रुक जा तेरे बुढ़ा है मारू ते अरे चाचा जी मैंने हाँ? कहा था ना आप, अरे बिटिया रुक जा, रुको हैं? अरे तुम्हें शर्म होनी चाहिए, शर्म। मैं पहले ही कह आओ रही थी, चुल्लू भर कितना पानी में गलत है। डूब मरो, हैं? धनुआ तू हट जा। अरे धनुआ बताओ, अगर बिटिया से हाथ लगा तो ये समझ लेना तोता राम के दोनों हाथ कटवा के गड़वा दूंगा, बता रहा हूँ मैं, बहुत बुरा हूँ इस मामले में। अरे चाचा मैं जी ऐसे ही करते हैं, मतलब चाचा मैं जी है ऐसे क्या, करते हैं मतलब ये। मैं अपने मतलब तारीफ करते करते हमारा मुंह थका जा रहा है कि बुड्ढे ऐसे नहीं है, तोताराम ऐसे नहीं है, पर तुम्हारी ऐसी नीच हरकत, मुझे सही कहा था उन्होंने काकी ने कि तुम एक बार जाना। अरे यार हैं? तुझे गलत फहमी हुई है। हाँ। ये उस लड़के से बात कर रही थी, किस लड़के से बात कर रही थी, हैं? उसी से। तब तुम ऐसे मारोगे, मतलब ऐसे पकड़ोगे, ये झकझोरोगे, हैं? अरे झकझोरा में मैं इसे डांट रहा था। नहीं, ये झूठ बोल रहे हैं। तुम्हारी उम्र का लिहाज कर रहा हूँ, वरना इतनी देर में तो 5-7 लठ लगा धन्यवाद, देता। तू गलत बात कर रहा है। देख इसकी बात पे तुझे भरोसा है, लेकिन हाँ। ये झूठी है। अब झूठी है। अब बेटिया अपना बैग तैयार करो और बैग लेके आओ। अरे नहीं, ठीक है हाँ, चाचा ये जी, कहीं नहीं मैं जा रही। नहीं अरे! अरे ये कहीं नहीं हट। धर्म कहीं नहीं जा रही। बताओ तो जावे जब आओ अंदर, और ज्यादा तुम वो लेते सुगंध लेते हो, लेके आओ बेटिया। चलो चाचा जी आज तुझे मैं अब तेरे पति का पास करके आऊंगा सीधे, ठीक है बेटिया? चिंता मत कर, मैं लेके अरे जाऊंगा। मामा भेजे, हैं? मामा भेजे, मक्का डूलेगी ये बर्फ में। बुड्ढे तेरी तो अकल ठिकाने नहीं आ जाए, तो जब कहना तू मुझसे, तेरी तो आज मैंने करतूत देख ली, और वो तो ये शुक्र बना कि तूने एक रिश्तेदारी में, नहीं तो तुझे पुलिस के हवाले करके चक्की फंसवा देता। हट आ बेटिया। चलो चाचा जी। बहू बस सुन। बता दो यार कि बहू के बच्चे जाओ, किसी अगर शर्म होना आंखों में तो चुल्लू और पानी में जाके डूब मरना। काकी काकी, अरे धनुआ भैया कैसे? वास्तव में तुम्हारी लड़की बढ़िया थी क्या और बेटा? वो बुड्ढा खराब था। आज मुझे विश्वास हो गया कि काकी मैं जब तुम्हारी बात नहीं मानता था तो मुझे कितना पछताना पड़ा। मैंने आपसे गए? कहा था हैं? ना। मैं गया और मैंने जो वहां पे जो सीन देखा, जो वहां पे वो ऐसे बिल्कुल भागे में ही वो बुड्ढा बहुत ज्यादा ही मैंने तो चढ़े। तुमसे जब भी कही, लेकिन तुमने तो मेरी बात पे कोई वो ही ना दिया। काकी चिंता मत करो, मुझे माफ करो, मुझे उस समय अकल नहीं आई, पर अब अकल आ गई और इसीलिए मैं कपड़े वपड़े सब बंधवा के ले आया और इसको बहुत अच्छा करा मैं देवी किसी जी। सरकारी उसमें विभाग में कहीं वो पाके परिचित उसके पति का दिखवा के ठिकाना कहाँ पे रहता है वहीं छोड़ गया। नहीं मुझे पता है, उनका पता मैं दे दूंगी तुम्हें। तुम अब मेरी बच्ची को ठीक। मेरे दामाद जी के पास छोड़िए। चिंता मत करो काकी। अब तुम उस बुड्ढे के पास मत ले ये जाइए। बुड्ढा अगर, और मैं तो ये समझ लो कि हाथ नहीं उठा मेरा काकी के रिश्तेदारी है, नहीं तो ये समझ लो कि तड़ाक पड़ाक कर देता। अब ले जाओ, कोई बात चलो नहीं। अंदर चलो, मैं तुम्हें वो दे दूं पता। आ जाओ। अच्छा चलो पता दो मुझे। धनुआ भैया, धनुआ। ओए हम भिखारी को भीख नहीं देते, जाओ हमारे दरवाजे दे। भैया ऐसी बात क्यों कर रहा है? मैं तुझे भिखारी लग रहा हूँ? हैं? मैं तो इससे यूँ कह रहा हूँ, देख आखिरी बार बहू को भेज दे। किसे भेज दूं? बहू को। अरे बहू हो तो भेजूंगा, ईंट पत्थरों के रख के भेजूं तुम्हारे संग? मतलब बहू हो तो हैं? कहना क्या चाह रहा तू? उसे छोड़े आया मैं कहाँ और उसके पति के पास कर आया मैं। है? बिना पूछे मुझसे? यार बिना पूछे बुड्ढे, तुम्हें शर्म आनी चाहिए, शर्म। नेक चुल्लू भर पानी हो तो डूब के मर क्यों नहीं गए? मैं कह के भी आया था उस वक्त। कैसे? हैं? कैसे और कैसे मैं छोड़ आया उसके बाद। और सुनो, खैर चाहते हो तो इस गांव में आज तो आ गए, आज के अंदर या नजर मत आ जाना, नहीं तो इतनी मार पिटेगी
और सुनो, तुम्हारा जो लड़का है ना, उसके पास जब छोड़ गया तो बेचारा वो भी इतनी बुराई कर रहा था तुम्हारी, वो इसीलिए नहीं आया सिर्फ तुम्हारी कमी की वजह से, क्योंकि तुम इतने लीचड़ इंसान हो। और अगर तुम वहां भी गए ना तो भंग मार पिटाई मार पड़ी। करूँ ऐसी बात मत करिए, देखो मैं क्या करूँ फिर? क्या करूं? गंगा जी चल रही है भर के थलाथल ऊपर फर्री फर, और ऊपर से कूदे ना मूड के बल, और नीचे ढसके गई, और फिर तुम जाओगे ऊपर सीधे वहां भगवान के पास, वहां आराम से चैन की नींद मिलेगी तुम्हें, वहां मान गया अभी। ऐसे बुड्ढे हो ना, ऐसे अगर ससुर हो तो भाई साहब मोबार हो ना लुगाई तो गला घोट दे तुम्हारा। आए बड़े